viewers, today we are going to do the practice work. Practice statements that is quite essential for the development of language learning. Practice is badly required. जैसा कि क्वेश्चंस आप देख रहे हैं अपने बोर्ड पर, 6 क्वेश्चंस आपको विजिबल है. आप भी एक कॉपी और एक कलम रख लें और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. आप चेंज करने का काम प्रारंभ कर दें. मैं पीछे से डिस्कशन के साथ करेक्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा और जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस विजिबल होता जाएगा, आप भी मेरे साथ इस सेशन में, इस प्रैक्टिस के सेशन में प्रैक्टिस को करें. जब 6 क्वेश्चंस पूरी हो जाएंगी तो फिर मैं स्क्रॉल करके ऊपर की ओर जाऊंगा, फिर बाकी के 6 क्वेश्चंस आपको विजिबल होगा. आज के इस प्रैक्टिस में मैं नरेशन को भी लेकर आया हूं. कुछ सवाल मैंने पैसिव से भी लिए हैं और कुछ प्रीपोजिशन से भी लिए हैं और तीनों को आज हम लोग हल करते हैं. सबसे पहले नरेशन को. नरेशन जिसको कि आपने पिछले क्लासेस में सीखा है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. इन्वर्टेड कॉमा में बने हुए पार्ट्स को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो भाग होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको पता है, आपको जानकारी है कि हम 3 चेंजेस लाते हैं. ये चेंजेस कहां पर आती है? तो हम टेंस में चेंज लाते हैं, पर्सन में चेंज लाते हैं और यदि एडवर्ब ऑफ टाइम रहा तो उसमें चेंज लाते हैं. उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको नरेशन के सारे चेंजेस याद होंगे. चाहे वो चेंज टेंस का हो, आपको याद होगा और साथ ही साथ टेंस भी अच्छी तरह से आपके मस्तिष्क में आ चुकी होगी. मॉडल्स के साथ हम क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए. फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, आपको पूरी जानकारी मैं दे चुका हूं और उम्मीद है कि आप इसे बार बार दोहराकर, आत्ममंथन करके, आत्मचिंतन करके इसको और ज्यादा आप सीमेंटेड बना लिए होंगे अपनी मस्तिष्क में. क्योंकि भाषा है और भाषा को मस्तिष्क में ही, भाषा के नियमों को मस्तिष्क में ही रखने पर आप कहीं भी इसे बोल सकते हैं और लिख सकते हैं. ये सारी वैसी चीजें हैं जिसको परमानेंटली आप कॉपी पर लिखकर छोड़ नहीं सकते, मस्तिष्क में रखना होगा. तो 1 बाय 1 हम लोग आज के प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं और सारे नियमों को मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा ताकि आपके पास यदि जानकारी है तो रिवीजन आप कर सकें और जिन छात्रों को थोड़ी बहुत भूल हो रही होगी वो मेरे साथ दोबारा सीखते हुए भी चले. लेट अस डू द आंसर. 6 क्वेश्चंस आर विजिबल. स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू डू द आंसर correctly in a very speedy manner. After that, I will scroll it up and that will be visualized rest of the question. Today in this class, in this session, I have taken 10 sentences for direct to indirect speech, 10 sentences for active to passive sentence, which you have already learned, and the third one is recently we have finished the study of preposition. Let us do the work. First question. सबसे पहले प्रश्न को देखें. Sarita said to her mother, our exams start next month. नरेशन में सबसे पहले ध्यान दें कि रिपोर्टिंग कैसा है. रिपोर्टिंग को जानना, देखना, समझना बहुत जरूरी है. तो रिपोर्टिंग देखकर आपको पता चल रहा कि ये हमारा पास्ट है और आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट होता है तो हम सब कुछ बदल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच का.
और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो हम सब कुछ बदलते हैं लेकिन टेंस को नहीं बदलते हैं। आपको याद आ रहा होगा। तो अब तो आराम से आंसर कर सकते हैं। सरिता सेड टू हर मदर, आप इसे लिखें। सरिता सेड टू हर मदर। आप चाहे तो सेड टू को हटाकर टोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, इसलिए टोल्ड का प्रयोग किया जा सकता है। ये आपकी मर्जी पर है। सरिता सेड टू हर मदर, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, तो हम कनेक्टिव को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। ये दैट कैसे हुआ आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखते हैं। टीपीटी को ध्यान में रखना है, क्योंकि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है तो सब कुछ बदल जाएगा। आवर फर्स्ट पर्सन है, आवर फर्स्ट पर्सन ये आता है, आपको याद होगा, वी, आवर, अस। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सरिता के अनुसार। सरिता एक लड़की का नाम है, यानी उसका प्रोनाउन लेना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा सी, सी, हर, हर। अब जरा गौर करें, वी हमारा प्लूरल है और सी हमारा सिंगुलर है। तो क्या करें, हम सब्जेक्ट को प्लूरल बना देंगे, और जब प्लूरल बनाएंगे तो वह हो जाएगा दे, देयर, देम। तो उचित कौन सा होगा? क्या हम वी का, जिसमें आवर आता है, आवर पजेसिव केस है, क्या वी को हम सी के साथ चेंज कर दें या दे के साथ चेंज करें? तो आपका उत्तर होगा नहीं सर, प्लूरल तो प्लूरल के साथ मैच करेगा, सिंगुलर सिंगुलर के साथ मैच करेगा। आपको याद होगा ये नियम। तो आवर के सामने क्या पड़ा? देयर पड़ा, हर नहीं, देयर पड़ा। इट मीन्स हमें लिखना चाहिए देयर एग्जाम्स स्टार्ट है। इस सेंटेंस का टेंस को देखने से लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसे हम बदल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। स्टार्ट है तो हमें लिखना चाहिए स्टार्टेड। नेक्स्ट मंथ आपका एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, नेक्स्ट मंथ। यदि ऐसा आंसर आपने लिखा है तो आपकी पकड़ नरेशन पर बन रही है। आप अपने आंसर को मेरे साथ टैली कराएं। हमारा आंसर, आपका आंसर, या जितने भी लोग नरेशन को दिमाग में रखकर सीख रहे हैं अभी मेरे साथ, वो सबका आंसर एक ही होगा। अगले सेंटेंस को देखें। कृष्णा सेड टू राधा, लव नोज नो बैरियर्स ऑफ एज और रेस। अब इस वाक्य को देखें। लव नोज नो बैरियर्स ऑफ एज और रेस। प्रेम ना तो एज को देखता है, ना एज की सीमा को देखता है, और ना रेस की सीमा को देखता है। अब जरा सोच करके देखें, क्या यह सेंटेंस सिंपल है या इसमें किसी प्रकार का ट्रुथ है? अगर आप गौर करेंगे तो आपको ट्रुथ दिखेगा, सच्चाई है ये। दिस इज ट्रू। लव नोज नो बैरियर्स, love has no limitation, love can be developed irrespective of age and races. This is quite the natural human feeling. And in this sentence we know very well that this one is the sentence from universal truth. Love is the part and parcel, and that generates into the every human heart. If you are a human, you must have the sense of love. Therefore, Krishna said to Radha, love knows no barriers of age or race. This sentence has the sense of universal truth. और आप जानते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ हो, और रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। आपको याद होगा।
सेंटेंस क्या हो जाएंगी? लेट अस टेल योर आंसर। कृष्णा said to Radha that love knows no barriers of age or race। फुल स्टॉप। हम लोगों ने 2 सेंटेंस को कर लिया है। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। ध्यान ये रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से आपका आंसर क्लियर होता है कि हमें क्या क्या चेंज करना है, कहां पर हमें रुकना है। इस बात का ध्यान रखने के लिए सबसे पहला नजर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पर होनी चाहिए। ही हैज जस्ट सेड टू मी, ही हैज जस्ट सेड टू मी। रिपोर्टिंग वर्ब साफ साफ बोल रहा है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट हूं, हैज से पता चल रहा है। किसी टेंस का सहायक क्रिया चिल्ला चिल्ला कर बतलाता है, जिसे आप मेरी भाषा में नाक भी जानते हैं। वो नाक चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि मैं किस टेंस से हूं, उसी से उसकी पहचान होती है। ही हैज जस्ट सेड टू मी प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा, तो हम सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे। अब आंसर को किया जाए। लेट अस डू द आंसर। ही हैज जस्ट सेड टू मी, इसे हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। He has just said to me, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए कनेक्टिव को हटाने के लिए दैट आई हैव बीन वेरी बिजी दिस वीक। आई हैव बीन, आई को चेंज करना है तो आई को लिख लीजिए। ये आदत लगाने की सलाह मैंने आपसे दिया था। आई, माई, मी, ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही, हिज, हिम। अब आई के सामने क्या पड़ा? तो आई के सामने पड़ा ही। टेंस आपका कौन सा है? तो टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है, और हैज बीन और हैव बीन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं। तो सीधे हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और हमें लिखना हो। लेकिन ध्यान रहे, चेंज क्यों करेंगे? यहीं पर छात्र से भी भूल होती है, जैसा कि मैं भूल करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब तो आपका प्रेजेंट है, तो टेंस तो चेंज करेगा नहीं, वो जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। तो हम हैव बीन और हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है। हमने चेंज किया सब्जेक्ट को, यहां पर ही बना, तो ही के साथ इस्तेमाल होगा हैज बीन। आपने समझा ये हैज बीन मैंने क्यों इस्तेमाल किया? उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। ही हैज बीन वेरी बिजी दिस है, तो इसे हम चेंज कर दें दैट week, and this is your correct answer. I hope you are getting on, you are understanding whatever the things I have already taught to you, how to change the sentence from direct to indirect. Let us see the fourth. मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि बाकी छात्रों को आगे की क्वेश्चंस देखने का और उसे तैयार करने का मौका मिल सके। हाँ, यस। He said, I will come as soon as I can. जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखें। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सब कुछ बदल जाएगा। अब हम लोग लिखना प्रारंभ करें। He said that, I फर्स्ट पर्सन चेंज करना है, इसे लिख लेंगे। एक आदत अपना डेवलप कीजिए, जल्दी ही आपको इसका फायदा दिखने लगेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। हम ही को लाते हैं, ही, हिज, हिम। आई के सामने पड़ा ही, इसलिए यहां पर ही आ जाएगा। विल आपका मॉडल है, फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, और आप मॉडल को जानते हैं कि अगर विल होगा तो उसे वुड कर देते हैं, शैल होगा तो शुड कर देते हैं। आपको याद होगा, मैंने याद कराने की कोशिश भी की थी। सो ही विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड कम एज सुन
एज, आई फिर आ गया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलेगा, ही के मुताबिक होगा, तो एज सुन एज ही, और कैन है तो कैन का पास्ट कुड, सेंटेंस इज कंप्लीट। यदि आपका आंसर मेरे से टैली करता है तो आप बिल्कुल सही बनाए। कारण क्यों ऐसा होगा, मैं हर क्यों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक सेंटेंस को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और ये सारी डिस्कशन कहीं ना कहीं पर आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। अगले सेंटेंस को देखें। ही सेड आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। पास्ट है, पास्ट है तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आगे में जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें पास्ट परफेक्ट वाली वर्ब आ गई है, हैड आ गया है। हालांकि ये टेंस पास्ट टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप चेंज करेंगे तो हैड को हैड ही रहने देना है, उसको चेंज नहीं करना है। आप जानते हैं इस चीज को, उसी नियम को मस्तिष्क में बना करके चलनी है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी, सी ही सेड, हम ही सेड को ज्यों कहते हो, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हो जाएगा आई। आप लिख करके प्रयोग करें, हमें तो बिल्कुल याद है, आपको भी याद हो जाएगा, तो आप मेरी जैसा चेंज करना शुरू कर देंगे। आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। अब इसमें हैड आपका क्योंकि पास्ट परफेक्ट को दिखला रहा है, तो ऐसी स्थिति में हैड को हम हैड ही रहने देंगे, और सेंटेंस हो जाएगा आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम। लास्ट आपका टाइम नहीं है, नाइट भी आपका नाउन है, लास्ट नाइट। इट्स क्वाइट क्लियर। अगले सेंटेंस को देखें। ही विल से माई मदर कुक्स आवर ब्रेकफास्ट। ही विल से, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर, सबसे पहला काम रिपोर्टिंग को देखना, यही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखलाएगा। ही विल से को जो का त्यों रख दे, ही विल से दैट। आप जानते हैं कि यदि पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर, तो हम टेंस को नहीं बदलेंगे, जिस टेंस में है उसी में रहने देंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी, माई मदर, ये माई आ गया, माई आता है आपका आई में, तो आई माई मी, ये बदलेगा ही के अनुसार, तो ही हिज हिम। माई को बदलना है, तो माई के सामने क्या पड़ा, माई के सामने हिज पड़ा, तो यहां पर हम लाएंगे हिज मदर। अब ये हिज कैसे आया आपको क्लियर होना चाहिए। हिज मदर कुक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर है, इसलिए हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। हिज मदर कुक्स, आवर आ गया, आवर। अब आवर को चेंज करना है, ये आता है वी में, वी आवर अस, ये बदलेगा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो होना चाहिए ही हिज हिम। अब जरा देखें कि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो क्या मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, तो हमें लेना चाहिए दे देयर देम। अब आवर के सामने क्या पड़ा, क्योंकि आवर भी प्लूरल देयर भी प्लूरल, तो आवर के सामने पड़ा देयर, तो हमें लिखना चाहिए देयर ब्रेकफास्ट। जितने नियमों को आपने सीखा है उसी के आधार पर सारे प्रश्न आपके सामने हैं, जिसको कि आप हमारे साथ मिलकर पूरा कर रहे हैं। यदि आपका सही हो रहा है तो सचमुच में ये पीठ थपथपाने की बात है, आप आगे निसंदेह बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे का सेंटेंस देखकर ही आपको लग रहा होगा कि यह सेंटेंस तो सर बहुत इजी है। He said man is mortal. He said man is mortal. Man is mortal. आदमी मरणशील होता है, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम क्या बदलेंगे टेंस को? नहीं। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ या हिस्टोरिकल ट्रूथ रहे और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी रहता है, तो हम सब कुछ बदलते हैं, टेंस को चेंज नहीं करते। ये आपके मस्तिष्क में ऑलरेडी है,
आप इसे जानते हैं, सीख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? लेट अस डू द आंसर। ही सेड मैन इज मोर्टल। ही सेड दैट मैन इज मोर्टल। ऐसा क्यों हुआ? सारे नियम आपके पास ऑलरेडी मस्तिष्क में है। उसके अनुसार आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी he said that man is mortal, full stop। आगे देखें, मिस्टर झा सेड I have seen the ताजमहल 2 years ago। मिस्टर झा सेड I have seen the ताजमहल 2 years ago। मिस्टर झा सेड, पहले रिपोर्टिंग पर ध्यान देना है। रिपोर्टिंग पर भी ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ये हमारा पास्ट में है। पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब कुछ बदल जाएगा। अब यहां से आप अपनी कलम को दौड़ा सकते हैं। आंसर हो जाएगी मिस्टर झा सेड दैट, कनेक्टिव को हटाने के लिए आई है, आई को चेंज करोगे आप, लिख लो, आदत होनी चाहिए आपके पास। आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन झा के अनुसार तो प्रोनाउन उनका लेते हैं ही, हिज, हिम। आई के सामने पड़ा, झा के लिए प्रोनाउन ही, इसलिए ही। हैव सीन है तो सीधा सीधा प्रेजेंट परफेक्ट को कर दें पास्ट परफेक्ट में। सीन द ताजमहल 2 years एगो है तो एगो को हम बदल देंगे बिफोर में। आपका आंसर कंप्लीट। मिस्टर झा सेड दैट ही हैड सीन द ताजमहल 2 years बिफोर एंड आंसर इज करेक्ट। आप जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। यह लिखने की शुद्धता को डेवलप करने की एक कला है, क्योंकि आप ढेर सारे सेंटेंसेस को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख सकते। यही कारण है कि जितने पेपर्स, मैगजीन, आपके कोर्स की किताबों को चैप्टर्स जो हैं उसमें इन्वर्टेड कॉमा तभी आता है जब कोई इंपॉर्टेंट वक्तव्य हो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो, वरना सारे सेंटेंस इनडायरेक्ट में लिखे जाते हैं। तो इनडायरेक्ट का ज्ञान होना और उस ज्ञान के आधार पर उन लिखी हुई बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि मैं एक एक नियम के तहत आपके साथ डील कर रहा हूं ताकि कोई चीज छूटे नहीं। अगले सेंटेंस को देखें। द फादर सेड लाइट रन्स फास्टर देन साउंड। यह सेंटेंस मजेदार है। लाइट रन्स फास्टर देन साउंड, दिस इज क्वाइट यूनिवर्सल ट्रूथ। साउंड से कहीं तेज गति होती है लाइट्स की, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। आपका सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, हम सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे, टेंस वही रह जाएगा। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो सेंटेंस क्या लिखी जाएगी? द फादर सेड that light runs faster than sound। ध्यान रखेंगे इन चीजों का जिसका संबंध यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ और हिस्टोरिकल ट्रूथ से होता है। अगले सेंटेंस को, तब तक मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का आ रहा है। आप लोग अपनी पैसिव करने की तैयारी शुरू कर दें और मेरे साथ मैच भी करते चलें। राम सेड टू मी आई मेट योर फ्रेंड यस्टरडे। सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब को देखना। रिपोर्टिंग आपका पास्ट में है, सब कुछ बदल जाएगा। टीपीटी, टेंस, पर्सन, टाइम सब कुछ बदल देंगे। लेट अस डू द आंसर। राम सेड टू मी, हम इसको ज्यों का त्यों रख सकते हैं या हम कह सकते हैं राम टोल्ड मी दैट। आई आ गया, आई को बदलना है, हम लिख लें। एक आदत को जरूर डेवलप करें आप, गलती कभी नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट हमारा राम है तो हम राम के लिए एक प्रोनाउन ले लेंगे, ही, हिज, हिम। आई के सामने क्या पड़ा? आई के सामने पड़ा ही।
आगे मेट को देखकर ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, आपको याद होगा। तो यहां पर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट का हैड। हैड कैसे आया आपको याद होना चाहिए, और याद करने के लिए टेंस को पूरी तरह से पकड़ आपकी मस्तिष्क में होनी चाहिए, तब आपको करने का आनंद आएगा। ही हैड, मेट का थर्ड फॉर्म मीट, मेट, 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 योर आ गया। अब योर को चेंज करना है तो हम लिख लें यू, योर, यू। सेकंड पर्सन है, मी से बदलेगा ये, यानी आई, माई, मी। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। अब आपको बदलना है योर फ्रेंड, तो योर के सामने कौन पड़ा, योर के सामने माई आ गया, तो हमें यहां पर लिख देना चाहिए माई फ्रेंड, और एस्टरडे को चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे में। आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस रेडी। मैं एक एक वर्ड को तोड़ कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसके पीछे का मूल कारण सिर्फ एक मात्र है कि आपको शुद्धता की तरफ लिखने और बोलने की एक आदत को मैं डेवलप करूं। जब मैं आदत को डेवलप करने में कामयाब हो जाऊंगा, या आप इस आदत को अपनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो बड़ा सुकून और शांति मिलेगा आपको लिखने में और बोलने में। हेजिटेशन आपके पास से दूर हो जाएगी। ये था नरेशन के कुछ प्रैक्टिस वर्क। नरेशन यानी दिमाग का तीसरा चैम्बर, आपको याद होगा। अब अपने मस्तिष्क को लेकर के चलें दिमाग के दूसरे चैम्बर की तरफ, जहां पर आपने एक आर्ट सीखा था, एक कला सीखी थी, वॉइस को यानी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का। आप जानते हैं कि इन एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड इन पैसिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। एज द क्वेश्चन इज कंसर्न रिगार्डिंग इट्स मीनिंग, meanings are quite unchanged. The meaning of active and passive sentence remain unchanged. The difference is only one. In active sentence, subject is said to be important, and in passive sentence, object is said to be important. Let us do the answer. नियम आपको याद होगा जो आप अपने मस्तिष्क के दूसरे चैम्बर में रख रखे हैं। Let us see. पैसिव को करने में ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे। They have announced new measures to tackle poverty. सबसे पहले पहचानना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आपका है न्यू मेजर्स। न्यू मेजर्स टेंस आप पहचान रहे हैं हैव के द्वारा, प्रेजेंट परफेक्ट है। सहायक क्रियाएं जो होती है वो टेंस के नाम चिल्ला चिल्ला कर बताती है। सहायक क्रियाओं के साथ होने वाले जो वर्ब का प्रयोग है वो अभी चिल्ला चिल्ला कर बताता है, मैं एक्टिव हूं, मैं पैसिव हूं, मैं अमुक टेंस से हूं, वगैरह वगैरह। They have announced new measures to tackle poverty. Let us do the answer. New measures plural है, have been announced, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। ये हैव बीन इसलिए हुआ क्योंकि हैव था प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है एक्टिव का कोई, तो पैसिव में हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा पैसिव में आपने ऐसा सीखा है। न्यू मेजर्स हैव बीन अनाउंस्ड टू टैकल poverty by them. फुल स्टॉप। आप चाहें तो बाय देम को इग्नोर भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, और चाहें तो आप बाय देम को लिख भी सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका पैसिव तैयार है। न्यू मेजर्स हैव बीन अनाउंस्ड टू टैकल पॉवर्टी बाय देम। दिस सेंटेंस इज नाउ पैसिव। सेकेंड वन, नोबडी से सेंटेंस शुरू हुआ है। आपको याद होगा कि नोबडी, नो वन या नन अगर सब्जेक्ट के रूप में, जो कि आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, आपको याद होना होगा, ये जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जब ये आते हैं तो सेंटेंस में, पैसिव के सेंटेंस में इनका ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते, क्योंकि इनके आने से सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, और ये पैसिव सेंटेंस में आते नहीं है, तो जाहिर सी बात है पैसिव में हमें नॉट का प्रयोग करना जरूरी होता है उचित स्थान पर।
सेंटेंस आपका निगेटिव है क्योंकि नोबडी से शुरू हो रहा। और पैसिव में इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। ऑब्जेक्ट को पहचाने, ऑब्जेक्ट आपका है द डोर। हम लोग लिखना शुरू करें, द डोर ओपेंड, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब एक्टिव सेंटेंस रहता है तो पैसिव में हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। द डोर वाज, क्योंकि ये हट जाएगा तो हमको नॉट लाना पड़ेगा, वाज नॉट ओपेंड, बाकी को ज्यों का त्यों ला दीजिए, डिस्पाइट कंटिन्यूअस knocks. The door was not opened despite continuous knocks. Now your passive is ready. जितनी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, ये सारे प्रैक्टिस का संबंध पूर्व के पढ़ाए हुए चैप्टर से। अगर आपने मन से उसे मस्तिष्क में हटा लिया है तो ये सब आपके लिए बहुत मामूली सा दिखेगा, और यदि नहीं हटा है तो निश्चित पीछे जाने की जरूरत है, फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। एक बार में आप एजुकेशनल वीडियो से नहीं सीख पा रहे हैं, दोबारा सुनने की जरूरत है, तिबारा सुनने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और वैसे भी ज्ञान, अच्छी चीजों का जानकारी, अच्छी चीजों का ज्ञान को प्राप्त करने में, आत्मसात करने में बड़ी मेहनत लगता है, बड़ी कष्ट उठानी पड़ती है। सीखना कभी भी आराम से संभव नहीं, सीखने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, मन लगाना पड़ेगा। मन लगेगा नहीं आपका, मन लगाना पड़ेगा। खास तौर पर उन सारी चीजों को सीखने के लिए जिससे आपका करियर का निर्माण होता है, आप आगे बढ़ते हैं, आपकी प्रशंसा होती है, लोग आपको पसंद करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें लोग पसंद करें, मैं आगे बढ़ूं, लोगों का प्रशंसा हमें मिले, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इंपॉर्टेंट है। अगले को देखें, हैव यू फिनिश्ड द बुक आई गेव यू टू रीड। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ऊपर के दोनों सेंटेंस असर्टिव थे, यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव का अगर एक्टिव सेंटेंस होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी हम पैसिव में जब देंगे तो इंट्रोगेटिव ही होगा। इस बात का ध्यान रहे। आपको याद होगा जगह छोड़ करके सिखाने की कोशिश मैंने किया था जब इंट्रोगेटिव का पैसिव आपको सिखा रहे थे। यहां पर भी जगह छोड़ दे पहले, और जगह छोड़ करके लिखे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा है द बुक, हम जगह छोड़ करके बुक को लिख दिए। अब जगह को तुरंत भर दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो द बुक के मुताबिक यहां हो जाएगा हैज द बुक। अब इसके आगे देखा जाए, आई गेव यू टू रीड, हैज द बुक आई गेव यू टू रीड, हैज द बुक आई गेव यू टू रीड बीन फिनिश्ड बाय यू। और कीजिएगा सेंटेंस को देखकर परेशान होने की जब बात नहीं थी। हैज द बुक आई गेव यू टू रीड बीन फिनिश्ड बाय यू। आई गेव यू टू रीड इज वर्किंग as a compliment. We have to recognize the object only, and after recognizing the object we can change it into subject. जिस वे में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पैसिव को सीखा था उसी वे में मैंने इसे आराम से पैसिव कर दिया। सिर्फ उस वे को मस्तिष्क में रखना है। हैज द बुक आई गेव यू टू रीड बीन फिनिश्ड बाय यू। उम्मीद है आपके मस्तिष्क में आ चुका होगा। अगले को देखें, टीच हिम हाउ टू बिहेव विद द पेरेंट्स। टीच हिम हाउ टू बिहेव विद द पेरेंट्स। सेंटेंस को पहचान। इसके ऊपर वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, इसके ऊपर के दोनों सेंटेंस असर्टिव थे। टीच हिम मेन वर्ब से शुरू हुआ है। टीच हिम हाउ टू बिहेव विद द पेरेंट्स। यहां पर क्या दिया जा रहा है? क्या ऑर्डर दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है? तो आप बोलेंगे सर सलाह दी जा रही है। टीच हिम, उसे सिखाइए, उसे पढ़ाइए कि माता पिता के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। यहां एडवाइस दिया जा रहा है, ऑर्डर नहीं। तो हमें एडवाइस जब करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से शुरू हुआ है, तो इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं? जब रिक्वेस्ट होता है तो हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को पहचाने, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है,
और इसे बना दें सब्जेक्ट। ही शुड बी, आपको याद हो रहा आ रहा होगा इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव, ही शुड बी, टीच का थर्ड फॉर्म टाउट। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है सेंटेंस के अंदर में उसको ला दें। ही शुड बी टाउट हाउ टू बिहेव विद द पेरेंट्स। अंग्रेजी की दुनिया में अगर आप गौर से देखें तो कोई खास चीजें नहीं है। 8 प्रकार के वर्ड्स, 5 प्रकार के सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस स्वभाव से 2 भागों में बटा हुआ, छोटा और बड़ा। छोटा सेंटेंस 2 भागों में, एक एक्टिव और एक पैसिव। बड़ा सेंटेंस 2 भागों में, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। मात्र इतना ही है, नाम चाहे आप जो दे दें, इतना को ही मस्तिष्क में हटाना है। अच्छा धारा प्रवाह अंग्रेजी लिखने के लिए भी और बोलने के लिए भी। और ये दोनों पर अगर आपकी पकड़ बन जाती है तो रीडिंग करना आपके लिए आसान, समझना आपके लिए आसान, सीखना आपके लिए और ज्यादा आसान। लेट अस डू द नेक्स्ट आंसर। लेट हिम अनाउंस द रिजल्ट। यह सेंटेंस भी मेन वर्ब से है, जाहिर सी बात है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव में जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है तब उसे ऑर्डर का सेंटेंस मानते हैं। और ऑर्डर के सेंटेंस को याद कराने के क्रम में हमें याद आ रहा कि मैंने आपको एक लाइन की एक गीत सुनाई थी, लेटो बी 3। अगर वो लाइन आपको याद है तो इसके आधार पर इसको आप कर सकते हैं। लेट हिम अनाउंस द रिजल्ट, आंसर लिख दीजिए, लेट द रिजल्ट बी announced by him. It's quite simple. अगर आपको लेटो बी 3 याद है तो उसके आधार पर सेंटेंस को आप पैसिव में सेट कर दें। शब्दों को सिर्फ पहचानना है। अंग्रेजी भाषा में सिर्फ छात्र को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए कि 8 प्रकार के शब्द को कैसे पहचाने, 5 प्रकार के सेंटेंस को कैसे पहचाने। अगर आपको पहचानना आ गया तो आपकी तो 100% जीत ग्रंटेड है, निश्चित है। पहचानना है सिर्फ। अगले सेंटेंस को देखें। आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे भी, इसमें 6 ही सेंटेंस है और मैं प्रीपोजिशन को भी सामने ला दिया हूं। आप लोग आंसर को आगे से करते चलें, पीछे से मैं रिवाइज भी करा रहा हूं, आपके करेक्शन को भी करा रहा हूं। आप अपने मस्तिष्क में खुद तौल करके देख लें कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो। अगर गलतियां ज्यादा हो रही है तो निसंदेह आपको इशारा कर रहा है सिस्टम कि आपको और मन लगाने की जरूरत है और याद रखने की जरूरत है। यदि आप सही कर रहे हैं तो सचमुच में ये पीठ थपथपाने की जरूरत है। आप इसी तरह से अपने को कंटिन्यू रखें। अगला सवाल, यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब ये विल हैव टू से साफ साफ पता चल रहा है कि टेंस में नहीं है, टेंस के बाहर है। आपको भी याद होगा कि जब आप टेंस खत्म किए थे तो टेंस खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ सहायक क्रियाओं के साथ टू का प्रयोग सिखलाया था। इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू, हैज टू, हैव टू, टेंस के बाहर सिखलाया था। यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपको अंग्रेजी ग्रामर के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का भाव दे रहा। और जब टू से समाप्त होने वाले सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो जब हो तो उसका पैसिव हम कैसे करेंगे इसे भी मैं आपको सिखा चुका हूं। टू के बाद हम बी को लाएंगे और बी के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म को लाएंगे। पूर्व के सारे नियम वैसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचाने। ऑब्जेक्ट आपका है वर्ब के बगल में द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इट मींस इसको बना दें सब्जेक्ट, द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। The rules of English grammar will have to be, ध्यान रखिएगा इस चीज को। To be वर्ब का थर्ड फॉर्म followed by you. This is the way to change the sentence from active to passive.
and previously you have seen some of the sentences which we have changed from direct to indirect. Now let us switch over towards some questions related with preposition. Regarding preposition, you know very well that preposition shows the relationship between noun and pronoun. I have given you many categories of preposition. Noun plus preposition, adjective plus preposition, verb plus preposition, including verbal phrase, items and phrases. These all the things will be gradually, not in a very fast manner, but slowly and gradually, that will be visible to you all also. Let us do the answer regarding preposition. ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हुए हैं आपकी सहूलियत के लिए. हम लोग डिस्कस भी करेंगे, समझेंगे भी और अपने करेक्शन को भी निर्धारित करेंगे. गौर कीजिए. द वर्क वाज डन हेस्ट इनटू ऑन. यहां पर विशेष समझने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि मस्तिष्क में रखने की जरूरत होती है. सही आंसर होगा इन हेस्ट. क्यों होगा? क्योंकि इन हेस्ट जब कहते हैं तो इसका अर्थ ही होता है जल्दी से, शीघ्रता से, जल्दीबाजी में, शीघ्रता में. और हेस्ट के साथ दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, सिर्फ इन ही आता है. इसलिए मस्तिष्क में रख लीजिए. और जितनी भी प्रीपोजिशन के बाद में बातें आज करूंगा वो सब मस्तिष्क में रखने के लिए बोलूंगा, समझने के लिए नहीं. उसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई रास्ता नहीं. आज नाउन भी आएगा, वर्ब भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा और उसके साथ यूज होने वाले प्रीपोजिशन भी आएंगे. इसको समझना नहीं है, डायरेक्ट इसको स्वैलो करना है, निगल जाना है. तो अगर आपको शीघ्रता में एक अर्थ देना हो तो हमेशा इन हेस्ट का प्रयोग करें. इन हेस्ट वी लिफ्ट द इंपॉर्टेंट बैग एंड डॉक्यूमेंट्स. He reached the station in haste. He reached the station in haste. उम्मीद है आपको याद रहेगा. Are you still afraid? Afraid आपका एडजेक्टिव है. डर होता है इसका अर्थ, डर, भय. और जब अफ्रेड करेंगे तो ये हमेशा एक ही प्रीपोजिशन को बर्दाश्त करेगा और वह है ऑफ. आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ डॉग्स? क्या तुम अभी तक कुत्ते से डरते हो? अगला सेंटेंस को देख. वाई आर यू क्राइंग? क्राइंग स्पिल्ट मिल्क. अब इसके साथ हमेशा ओवर, क्राइंग ओवर. अर्थ क्या दे रहा है? आप भाई बर्बाद हो गए दूध पर, बर्बाद हो गए दूध से क्यों परेशान हो रहे हो? आप क्यों चिल्ला रहे हो उस दूध पर जो बर्बाद हो गया, स्पिल्ट हो गया? जब इस तरह की बात आएगी तो क्राई के साथ हम हमेशा ओवर का प्रयोग करेंगे. अगले सेंटेंस को देखिए. ही ड्रोव दिल्ली टू आगरा. ही ड्रोव फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं. सिंस टू. ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन. फेथ, फेथ यानी विश्वास, नाउन है. फेथ, और फेथ हमेशा अपने साथ बर्दाश्त करता है इनको. आप दूसरा प्रीपोजिशन नहीं डाल सकते हैं. फेथ इन याद रखिए. क्राई ओवर याद रखिए. फॉर अफ्रेड ऑफ याद रखना जरूरी है. मिस्टर पांडे इज फोन्ड. फोन्ड का अर्थ होता है शौकीन, शौक रखना. और ये हमेशा बर्दाश्त करता है ऑफ को. दूसरा प्रीपोजिशन डालेंगे गलत हो जाएगा. अब ये मत बोलिएगा कि सर इसको कैसे हम समझें. समझना नहीं है, निगलना है. डायरेक्ट निगल जाइए ताकि जीवन में आगे जब भी फॉन्ट का आप प्रयोग करें लिखने में या बोलने में तो आपकी जुबान से ऑफ ही निकले. इसको रख लीजिए दिमाग में. फोन्ड ऑफ. आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स? माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द रिवर. ये दिमाग में रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता. अगला वर्ड देखिए. यू आर सफरिंग.
सफरिंग, सफर मन पीड़ित होना, और ये जब भी चलेगा तो एक ही प्रीपोजिशन को लेगा, फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम। जब भी आप सफर का इस्तेमाल करें और उसके आगे अगर प्रीपोजिशन आने की बात है तो फ्रॉम ही आएगा, विथ नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। हाँ, कुछ शब्दों के साथ व्यक्ति और वस्तु में अंतर आता है। व्यक्ति के साथ कुछ और प्रीपोजिशन हो जाता, वस्तु के साथ कुछ और प्रीपोजिशन हो जाता। इसे भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस के क्रम में। डज दिस ट्रेन स्टॉप? अब ये स्टॉप, स्टॉप मीन्स रुकना, और स्टॉप इज ऑलवेज फॉलोड बाय एट। जब भी ये स्टॉप का प्रयोग करें, और खासतौर पर ट्रेन वगैरह के बारे में कि वह कहां कहां रुकती है, तो उसके लिए एट का प्रयोग होगा। पहुंचना, रिच, रिच एट, स्टॉप एट, ये याद रखने की जरूरत है। अगले को देखें, दिस बोतल डजंट हैव एनी मिल्क इनटू इट। इस भी बोतल के अंदर में दूध नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेस, सुटेबल प्रीपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक्स आपने पढ़ा भी होगा आने को जगह किताब पर, विथ सुटेबल prepositions. Very simple. Some of the questions from preposition I have chosen, but separately one complete hour I will provide you in the coming time for preposition, for narration, for active passive again, and rest of the chapter which has not been revised you by the help of pen and paper. I will manage everything for your better development, better understanding, better learning. This one is the practice of today. This is enough for this session. Now I'm going to conclude myself saying all of you, thank you very much. Thanks a lot.